हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेस जोधपुर पे। जब मैं आपका साथी रवि आज आपके लिए वैज्ञानिकों से संबंधित 100 महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक, या फिर सवाल आ सकता है कि जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो चाहे बायोलॉजी के जनक पूछे चाहे जूलॉजी के जनक पूछे, दोनों में कौन? अरस्तु। नेक्स्ट है पादप विज्ञान यानी बोटनी के जनक किन्हें कहा जाता है। तो बोटनी के जनक थियोफ्रस्टस नामक वैज्ञानिक को जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान या मेडिकल साइंस के जनक किसे कहा जाता है। तो मेडिकल साइंस के जनक है हिप्पोक्रेट्स, वैज्ञानिक हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण की खोज, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी। तो ये की थी वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। देखो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ, और एक होता है आर एच। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस आर एच के हिसाब से होते हैं। तो इन ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट सवाल है कि आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के जनक किन्हें कहा जाता है। तो जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल को है वो आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी। तो ये की थी वॉटसन एवं क्रिक ने। देखो डीएनए होता है वो इस रूप से, डीएनए के अंदर दो रज्जु होते हैं, दो धागे होते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर कुंडलित अवस्था में होते हैं। इसी को कहते हैं डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना, बाई हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसकी खोज है वो वैज्ञानिक वॉटसन एवं क्रिक ने की थी। नेक्स्ट सवाल है प्रथम एंटीबायोटिक दवा। तो पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट सवाल है प्राकृतिक वर्ण या फिर वर्ण का, और हिंदी में कहते हैं चयन। तो प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत, या फिर इस सिद्धांत का नाम है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने। क्या होता है ये सिद्धांत? देखो डार्विन ने कहा था कि जो भी जीव हैं वो प्रकृति के अंदर रहने के योग्य हैं, वो संघर्षशील हैं, तो प्रकृति उसका चयन कर लेगी। और अगर वो प्रकृति के अंदर संघर्षशील नहीं है, वो रहने योग्य नहीं है, तो वो जीव मर जाएगा। तो ये बात है वो कही थी डार्विन ने, यानी कि जो योग्यतम है वही उत्तरजीवी रहेगा, वही जीवित रहेगा। नेक्स्ट है कि 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है। तो 20वीं सदी का डार्विन है वो अर्नस्ट मेयर नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो ये दी थी एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने बताया था कि जो ब्रह्मांड था सबसे पहले गैसों का एक गुब्बार था बड़ा सा, और इसके अंदर एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था, बिग बैंग हुआ था, और इसी विस्फोट के फलस्वरूप है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो ये बात बताई थी एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट है प्लास्टिक सर्जरी के जनक। तो प्लास्टिक सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत के बर्डमैन। तो भारत के जो बर्डमैन किसको कहा जाता है? पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली। नेक्स्ट है चेचक के टिक्के की खोज। तो चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है विश्व में हरित क्रांति के जनक, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक किसे माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। तो वर्ल्ड के अंदर तो है वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, जबकि भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के जनक किसको कहा जाता है। तो वो है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर को केमिस्ट्री के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु की खोज किसने की थी। तो परमाणु की खोज की थी वैज्ञानिक डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने खोज की थी और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया था सबसे पहले। फिर है नाभिक की खोज किसने की थी। ये देखो ये होता है परमाणु, और परमाणु के अंदर होता है ये नाभिक। नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, और ये वापस इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। तो देखो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर ये होता है नाभिक, नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, और नाभिक के चारों ओर है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं से संबंधित सवाल है कि परमाणु की खोज तो डाल्टन ने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, इसने गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन या जे टॉमसन ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट,
किस वैज्ञानिक ने समान गुणों वाले तत्वों को ग्रुपों में श्रेणीबद्ध करने की कोशिश की थी? तो देखो ये डोब्रेनियर नामक वैज्ञानिक था, वो क्या था, ऐसे जो तत्व जिनमें समानता है, ठीक है, उन समानता के आधार पर तत्वों को 3-3 के ग्रुप में बांटा था। इसको डोब्रेनियर का त्रिक नियम भी कहते हैं। तो ये जो ग्रुपों में समान गुणों के आधार पर ग्रुपों में बांटने वाला वैज्ञानिक कौन था? वैज्ञानिक डोब्रेनियर। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी में तत्वों को उनको परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा? तो देखो ये सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में तो वैज्ञानिक मेंडलीफ ने रखा था, और परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने रखा था। ठीक है, जो आवर्त सारणी है जिसके अंदर तत्वों को परमाणु भारों के रूप में सबसे पहले मेंडलीफ ने रखा था, और परमाणु क्रमांक के आधार पर वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने रखा था। और इसी को हेनरी मोजले से संबंधित 1-2 सवाल और है। परमाणु बैटरी की खोजकर्ता भी है वो हेनरी मोजले हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले भी वैज्ञानिक हेनरी मोजले हैं। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो अष्टक सिद्धांत है वो न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक सिद्धांत क्या होता है? अष्टक सिद्धांत मतलब होता है कि किसी भी तत्व है उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बात किसने कही थी? न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र वैज्ञानिक। तो याद रखना आपको, फ्रेडरिक सेंगर है। इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक। तो देखो प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बना था? यूरिया, और इसका निर्माण किया था वैज्ञानिक वोलर ने। किसने? वोलर ने। नेक्स्ट, जीवों को वर्गीकृत करने के लिए पंच जगत अवधारणा किसने दी? तो पंच जगत अवधारणा है वो वैज्ञानिक व्हिटेकर ने दी। देखो जीवों को 5 जगतों के अंदर बांटा गया है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन 5 जगतों में बांटा है, और ये 5 जगतों में किसने बांटा था? व्हिटेकर ने। किसने? व्हिटेकर ने। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण या इसको बोलता है हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये था क्रिश्चियन बर्नार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट है वो क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के जनक किन्हें माना जाता है? तो फिजिक्स के जनक न्यूटन को माना जाता है। नेक्स्ट है, गति के 3 नियम किसने दिए और प्रकाश स्पेक्ट्रम की खोज किसने की? तो इन दोनों का भी आंसर है न्यूटन ने। नेक्स्ट, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति, देखो चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति है वो नील आर्मस्ट्रांग है, और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है वो यूरी गागरिन है। और अगर भारत के संदर्भ में पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय आदमी कौन था? तो वो था राकेश शर्मा। नेक्स्ट सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो महिला थी कल्पना चावला। ठीक है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। जब इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा था कि ऊपर से अपना भारत कैसे दिखता है, तो इन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट है, दूरबीन या दूरदर्शी का आविष्कारक। तो देखो टेलीस्कोप का आविष्कार है वो किसने किया था? देखो बहुत सारे जगह लिखा है हेंस लिपरेसी, और बहुत जगह लिख रखा है गैलीलियो गैलीली। वो ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है कि ऑप्शन में क्या है। हेंस लिपरेसी भी सही है और गैलीलियो गैलीली भी सही है। नेक्स्ट है, मेसोन कणों की खोज किसने की थी? तो मेसोन कणों की खोज किसने की थी? भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। ठीक है। नेक्स्ट है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? वो भी कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। रमन प्रभाव और रमन प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर CV रमन ने। ये भी भारतीय वैज्ञानिक थे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं। तो पेड़ों में प्राण खोजने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। नेक्स्ट है, एक्सरे किरणों की खोज किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो ये की थी वैज्ञानिक रॉन्टजन ने। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये क्या था? ग्राम बेल ने। याद रखना आपको, टेलीफोन जब आता है तो बेल बजती है, घंटी बजती है, तो इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है ग्राम बेल। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था JL बेयर्ड।
देखो बेड पे बैठे बैठे अपन टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेड। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल फोन का आविष्कार किया मार्टिन कूपर। ठीक है, मोबाइल फोन के अंदर रिचार्ज करता है तो कूपन लगाना पड़ता है, तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? ऐसे याद रख लेना आपने, मार्टिन कूपर। हवाई जहाज या वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो ये देखो, ये क्या था? राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, राइट बंधु थे, लेकिन उनका नाम पूछा जाता है कि क्या क्या नाम था, तो विल्बर राइट और ऑरविल राइट। ठीक है, विल्बर राइट और ऑरविल राइट, ये दो भाई थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये थे बैकुरल, वैज्ञानिक बैकुरल ने खोज की थी। रेडियम तत्व की खोज, जो रेडियम तत्व है वो भी रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये एक हस्बैंड और वाइफ थे, पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी। ठीक है, पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी, इन्होंने खोज की थी रेडियम की। थेलियम तत्व की खोज किसने की? तो थेलियम की खोज की थी विलियम क्रुक। ठीक है, थैली के अंदर कुरकुरे डाले हुए, याद रख लेना आप। नेक्स्ट है पौष्टिकरण। पौष्टिकरण या प्रतिरक्षण तकनीक की खोज किसने की? देखो पौष्टिकरण क्या होता है, जैसे दूध है तो पहले दूध को गर्म करते हैं और फिर इसको ठंडा कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि दूध के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, वो मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये प्रतिरक्षण टेक्निक है ये। ठीक है, जीवाणु को मारने की वगैरह की टेक्निक है, तो इस प्रतिरक्षण टेक्निक की खोज या इसको बोलते हैं पौष्टिकरण, इसकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने। इंसुलिन की खोज किसने की? ठीक है, इंसुलिन की खोज की थी वैज्ञानिक बेंटिंग ने। किसने की थी? बेंटिंग ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये वही वैज्ञानिक है डायनामाइट का आविष्कारक। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। अगला सवाल है कि रेबीज के टिक्के की खोज किसने की? ठीक है, रेबीज के टिक्के की खोज किसने की? तो ये भी लुईस पास्चर ने की, जिन्होंने पौष्टिकरण की खोज की, उन्होंने ही रेबीज के टिक्के की खोज की। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो ये लुईस ब्रेल ने। ब्रेल लिपि क्या होते हैं? जो भी व्यक्ति जो अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, तो उनके पढ़ने के लिए उभरे हुए अक्षर, ठीक है, उभरी हुई एक लिपि होती है ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, तो ये लुईस ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने खोजी थी। नेक्स्ट है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने किया था, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है बल्ब की खोज किसने की? तो बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, एडिसन ने खोज की थी बल्ब की। नेक्स्ट है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो ये क्या था? ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया है। अगला सवाल है कि रेडियो के आविष्कारक किसने, कौन है? तो रेडियो के आविष्कार है वैज्ञानिक मार्कोनी। ठीक है, रेडियो तरंगों की खोज भी इन्होंने की थी, और जो रेडियो उपकरण होता है इसकी खोज भी किसने की थी? मार्कोनी ने। अगला सवाल है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये नाम से पता चल जाएगा कि डीजल का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया है। नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत है वो किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। हाइड्रोजन गैस की खोज, तो हाइड्रोजन गैस की खोज है वो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की है। ऑक्सीजन गैस की खोज, तो ये की थी जोसेफ प्रिस्टले। प्रिस्टले ने है जो ऑक्सीजन गैस की खोज की है। अगला है साइकिल का आविष्कार किसने किया? तो साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। ठीक है, मिलने जाते हैं तो साइकिल लेके जाते हैं भाई, तो साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने। अगला है कि भाप का इंजन या वाष्प इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन बोलते हैं इसको। ठीक है, स्टीम इंजन की आविष्कार करने वाला है वैज्ञानिक जेम्स वॉट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। नेक्स्ट है सीमेंट का आविष्कार किसने किया? तो सीमेंट का आविष्कार करने वाला कौन सा है? जोसेफ एस्पिन। जोसेफ एस्पिन ने सीमेंट का आविष्कार किया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनेक ने। ठीक है, लेनेक ने। आप डॉक्टर के पास दवाई लेने गए हैं तो उसने क्या किया कि स्टेथोस्कोप से आपको चेक किया है, तो ये याद रखना, लेनेक, स्टेथोस्कोप। बैरोमीटर की खोज किसने की? ठीक है, बैरोमीटर की खोज वैज्ञानिक टॉरी सैली ने की थी, टॉरी सैली। फोटोन की खोज किसने की?
तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी फोटोन की खोज। ग्रहों की खोज किसने की? ठीक है, तो ग्रहों की खोज की थी केपलर ने, वैज्ञानिक केपलर ने। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो की टीके की खोज की थी साल्क, वैज्ञानिक साल्क ने। देखो पोलियो की दवाई साल में एक बार पिलाई जाती है बच्चों को, तो याद रखना साल्क। पोलियो के टीके की खोज। सौरमंडल की खोज, सौरमंडल की खोज की है वो सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? कॉपरनिक्स ने। ग्रहों की खोज तो केपलर ने और सौरमंडल की कॉपरनिक्स ने। सूक्ष्मदर्शी की खोज, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक जेड जैनसन, वैज्ञानिक जेड जैनसन ने खोज की थी सूक्ष्मदर्शी की। जीवों के द्विनाम पद्धति के बारे में किसने बताया? ठीक है, या फिर सवाल ऐसे भी आ सकता है कि टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? ठीक है, तो टैक्सोनॉमी के जनक या जीवों के द्विनाम पद्धति के बारे में है जो वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने बताया। देखो द्विनाम पद्धति क्या होती है? जीव हैं, इनके वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं। जैसे मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस, ठीक है, तो होमो सेपियंस के अंदर आपको दो शब्द दिखेंगे, एक होमो अलग है और सेपियंस, तो ये दो शब्दों के रूप में किसी भी जीव का नाम लिखेंगे। ये जो पद्धति बताई थी वो कैरोलस लीनियस ने बताई थी। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत किसने दिया? तो ये वैज्ञानिक लेमार्क ने दिया था। लेमार्क बताता है कि एक जीव है जो जिंदगी में जो भी लक्षण उपार्जित करता है, पाता है, वो लक्षण है वो आगे से आगे वंशागत होने लगते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। हालांकि ये खारिज हो गया था बाद में सिद्धांत, तो ये बात बताई थी वैज्ञानिक लेमार्क ने। अगला है उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? ये आर्किमिडीज ने दिया था। पानी में जो भी चीजें तैरती है उससे संबंधित है ये उत्प्लावन का सिद्धांत, आर्किमिडीज। भारतीय पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय जो इंडियन इकोलॉजी के जनक है वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो पीएच स्केल जो अम्ल सार के सामर्थ्य मापने के लिए काम में आती हैं, और ये खोज की थी वैज्ञानिक सोरेनसन ने। नेक्स्ट सवाल है कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक है। देखो सिंगर एवं निकोलसन ने बताया था कि जो कोशिका झिल्ली है वो इस तरह से लिपिड की दोहरी परत है, ये ऊपर की एक परत हो गई और ये नीचे की लिपिड की दोहरी परत है, और बीच बीच में यहाँ पे प्रोटीन धसी होती है। ये बात बताई थी वैज्ञानिक सिंगर एवं निकोलसन ने। इस मॉडल को कहा जाता है तरल मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट कोशिका की खोज कह दो या मृत कोशिका की खोज किसने की? तो ये की थी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और अगर पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ये की थी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने जीवित की, और मृत कोशिका की खोज या सबसे पहले कोशिका की खोज वो रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादक यानी जो कोशिका सिद्धांत दिया वो कौन कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो दो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत कहता है कि जो सारे जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। ये है कोशिका सिद्धांत, और ये दिया था एम स्लाइडन नामक वैज्ञानिक और टी स्वान नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से बनती हैं? तो देखो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दे दिया, उसके बाद वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो आए और इन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई किया और एक लाइन और जोड़ी कि जो भी नई कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो पहले वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन से बनती है। यानी ये कोशिका है, ये विभाजित होगी तो वापस अगली कोशिकाएं बनेगी, उससे अगली कोशिकाएं इसमें विभाजन से बनेगी। तो ये बात बताई थी वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने। अगला सवाल है जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने, भाई एंटोन वॉन लीवेनहॉक जिन्होंने जीवित कोशिका खोज की। वायरस या विषाणु की खोज किसने की? तो वायरस या विषाणु की खोज की थी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने, इवानोवस्की। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की खोज किसने की? तो म्यूटेशन की खोज ह्यूगो डी फ्रीज ने की। म्यूटेशन क्या होता है? तो कोई डीएनए है, इस डीएनए के अंदर क्या होता है कि कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, और ये परिवर्तन फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है, उसकी भी बहुत सारी स्ट्रेन आ रही है, वो सारी म्यूटेट होकर आ रही है। तो इस म्यूटेशन की खोज है वो ह्यूगो डी व्रीज ने की है।
आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक, ठीक है, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन है? मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जनक है वॉन बेयर, ठीक है, याद रखना वॉन बेयर। सुपर कंडक्टिविटी को खोज किसने की थी? हेइक कॉमरलिग ऑन्स, ठीक है, ये एक बार एसएससी में सवाल पूछा हुआ है कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की, तो हेइक कॉमरलिग ऑन्स। नेक्स्ट है जीवाश्म विज्ञान, जिसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, तो पैलेंटोलॉजी की खोज किसने की थी? सॉरी, इसके जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है, ये मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, जीवाश्म विज्ञान के खोजकर्ता। नेक्स्ट है भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक है प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहा जाता है। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की? तो ये की थी एलेक्स जेफरी ने, एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज। दुग्ध क्रांति के जनक, ठीक है, दुग्ध क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक किन्हें कहा जाता है? वर्गीज कुरियन, जिन्होंने गुजरात के अंदर अमूल डेयरी की स्थापना की है, ठीक है, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना, भारतीय वैज्ञानिक है। जेनेटिक कोड क्या होता है? डीएनए के अंदर जो भी नाइट्रोजन सार होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन सार, तीन नाइट्रोजन सार का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं जेनेटिक कोड, तो इसकी खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट सवाल है प्रथम कॉन्टेक्ट लेंस का निर्माण किसने किया था? देखो कॉन्टेक्ट लेंस क्या होता है, जिन लोगों की आंखें कमजोर होती हैं, नज़र कमजोर होती हैं, तो वो चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा पहनने के बजाय कुछ लेंस आते हैं जो यहाँ पे चिपक जाते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्टेक्ट लेंस। तो इन कॉन्टेक्ट लेंस का निर्माण कौन है, निर्माण किसने किया था? एडोल्फ गैस्टन यूजिन फिक, ये एक ही वैज्ञानिक का नाम है, एडोल्फ गैस्टन यूजिन फिक। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। देखो फ़ारेनहाइट तापमान की इकाई होती है और थर्मामीटर भी तापमान मापने में काम आता है, याद रखना, फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट है बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो वैज्ञानिक वोल्टा ने, ठीक है, बैटरी के, कितना वोल्ट की बैटरी है, तो ये बैटरी का आविष्कार। डायनेमो, या इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत जनितर और जनरेटर, इसका आविष्कार किसने किया था? तो डायनेमो का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है माइकल फैराडे। तो इस प्रकार अपन ने विज्ञान से संबंधित, ठीक है, विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित 100 महत्वपूर्ण सवाल है जो किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।